हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज बंधन बैंक लिमिटेड की। और बंधन बैंक का शेयर है जो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यू नीचे की ओर जा रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है स्टॉक। क्या रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे इतनी ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है? यहाँ पे 6 महीने में 22% गिर चुका है, तो वहीं एक साल में 5% से ज़्यादा, वहीं 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 50% से भी ज़्यादा स्टॉक है जो टूट चुका है। यानी मतलब कि 2022 में ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा था 300 रुपये के करीब करीब, और यहाँ पे 2022-21 में 300 250 के बीच में देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो उससे आधी से भी कम प्राइस हो गई है, यानी 144 रुपया 71 पैसा पे हो गया है स्टॉक बंधन बैंक का। तो यहाँ पे मैं इसी के अबाउट मैं आज जानने वाला हूँ, बंधन बैंक के अबाउट। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। और बंधन बैंक लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे बंधन बैंक की क्या एक तरह से अपडेट है, किस वजह से स्टॉक पहले गिर रहा है, उस पर भी हम पॉइंटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालता हूं। तो जो गिरावट की मेन वजह अगर आप देखें तो रिसेंटली जो गिरावट देखने को मिला है बीते 6 मंथ के अंदर अंदर या 3 मंथ के अंदर अंदर, वो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट रहा है। जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे, नज़र डालेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर आप देखें, इनकी रेवेन्यू है जो कम होता हुआ नजर आया, मार्जिन में भारी गिरावट देखने को मिला, प्लस यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी भारी गिरावट देखने को मिला। यानी नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इसका गिरा। उसके साथ साथ ये सब तो गिरा ही गिरा दोस्तों, इनकी एक तरह से ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए इंक्रीज होके अगर आप देखें, ग्रॉस एनपीए 4.68 से बढ़ के 5.02% हो गया। वहीं पे नेट एनपीए कंपनी का बढ़ के 1.29% से बढ़ के 1.37% हो गया। तो किसी भी बैंकिंग कंपनी के अंदर अगर आप देखें, बैंकिंग सेक्टर के अंदर एनपीए बहुत बड़ी रोल निभाती है, चाहे ग्रॉस एनपीए हो चाहे नेट एनपीए हो, क्योंकि इसी के ऊपर इनका ग्रोथ डिसाइड होता है। दोस्तों अगर आपने जितना लोन दिया उनमें से अगर 10% भी लोन अगर डूब रहा है तो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, जितना ये लोन दे रहे हैं उनमें से इतना परसेंट है जो लोन इनका एक तरह से खराब हो रहा है, मतलब इनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसा कुछ आप समझ लो। यानी मतलब अगर आपने 1 लाख रुपये किसी को दिया है और वो आपको पैसा दिया ही नहीं, आपको कुछ पैसे दिए छोड़ के बाकी वो निकल दिया, फिर उससे वापस आप रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। यानी मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कि बैंक है जो करोड़ों कस्टमर को यहाँ पे एक तरह से लोन देती हुई नजर आती है। अगर मान लिया जाए 1 लाख कस्टमर है आपके पास, सपोज दैट 1 लाख कस्टमर को आपने लोन दे दिया है, जिसमें से अगर 10,000 लोग भी अगर लोन नहीं देते हैं तो आप वापस नहीं करते हैं, जो आपने लोन दिया वो वापस आपको नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपको लॉस हो सकता है। तो वही यहाँ पे सिचुएशंस आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे इनके कस्टमर हैं जो इनसे ये रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, इनका एनपीए में काउंट हो जा रहा है वो, और इसकी वजह से इनके प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। इनके एक तरह से अगर आप देखें तो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। हम यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा बंधन बैंक की, थोड़ा सा फंडामेंटल पे भी नज़र डालते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो बैंक है बहुत ज़्यादा पुरानी बैंक नहीं है, 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई है बेसिकली बैंक, लेकिन काफ़ी फास्ट ग्रो की है। 23,333 करोड़ का फिलहाल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। स्टॉक के पी 19 पे है, जो ये अपने पीयर कंपनियों के ऑलमोस्ट इर्द गिर्द ही आपको देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री पी के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 7 रुपया 62 पैसा का ईपीएस जनरेट कर रही है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 7.82% रिटर्न दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 11.9% के दे रही है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। 153 रुपया इसका बुक वैल्यू फिलहाल है, और ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 0.95 का देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड देती है,
₹1 ₹2 जो भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड आपको दे रही है। वहीं पे रिजर्व देखिए 22,971 करोड़ का है। डेप्ट 1,66,193 करोड़ का फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। प्रमोटर 40.30% की होल्डिंग रखे हुए हैं। FIS एंड DIS की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे नज़र डालना जरूरी है कि यहाँ पे इन्वेस्टर के अंदर FIS DIS क्या कर रहे हैं। तो FIS की अगर हम बात करें तो रिसेंट को जून से सितंबर में इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बिकवाली की है। साथ में यहाँ पे प्रमोटर भी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो DIS है जो इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है स्टेबल है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेक है जो बढ़ता हुआ नजर आया है पब्लिक इन्वेस्टर का, यानी रिटेल इन्वेस्टर का भी। तो यहाँ पे रिटेल का जब तक नंबर ऑफ शेयर होल्डर या परसेंटेज बढ़ रहा है तो आप समझ लो कि शेयर के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर डिमांड इनकी कम है और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी इक्विटी ज़्यादा है, और डिमांड उतनी नहीं है, तो डिमांड जब तक नहीं इंक्रीज होगा ना, जब तक इनके शेयर प्राइस पे मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। और ये तब होगा जब इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। प्रॉफिट जब तेज़ी से भागेगा तभी इसका डिमांड आएगा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नज़र डालें तो यहाँ पे मार्च 2026 में देखें तो इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ नजर आया है। जो पिछले साल 936 करोड़ का था, इस बार माइनस में 1448 करोड़ का हो गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे पिछले साल जो इनका नेट प्रॉफिट 2745 करोड़ का देखने को मिलता था, जो इस बार 1228 करोड़ का हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इनका मार्जिन है जो एक तरह से कम हुआ है और इनका प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। हालांकि इनका जो एक तरह से अगर आप देखें जो से रेवेन्यू है वो जरूर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ब्रांचेस भी नई ब्रांच भी बंधन बैंक यहाँ पे ओपन करती हुई नजर आती है। अगर आप डिटेल्स में की पॉइंट्स में कुछ नज़र डालेंगे तो आपको ग्रुप ऑफ कंपनी जो यहाँ पे बंधन बैंक म्यूचुअल फंड, बंधन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बंधन लाइफ आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके लोन एडवांसेस आपको FY25 का देखने को मिलता है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.8% से ग्रो किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इनकी जो ब्रांचेस वगैरह हैं जो कितनी हैं वो सारी इनके डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट 615 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 35 स्टेट यूनियन टेरिटरीज में है। प्रेजेंस का 1715 ब्रांचेज हैं इनके, जो FY24 में 1700 ब्रांच था, 15 ब्रांच इन्होंने इंक्रीज किया। प्लस बैंकिंग यूनिट्स की बात करें दोस्तों तो इनके पास 4594 बैंकिंग यूनिट्स भी है। तो यहाँ पे इनका जो परजेंस है आउटलेट्स बाय रीजन्स अगर आप देखें, ईस्टर्न में 45%, नॉर्थ ईस्टर्न में 10%, सेंट्रल में 16%, नॉर्थर्न में 7%, साउथर्न में 11% और वेस्टर्न में 11% आपको देखने को मिलता है। 31.6 मिलियन कस्टमर्स हैं इनके पास FY25 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 98% ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शन वे डिजिटली करते हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आपने तो देख ही लिया कि एक तरह से बैंक है जो अपना ग्रोथ के लिए काम जरूर कर रही है, लेकिन जब से इनके जो फाउंडर थे बेसिकली अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चंद्रशेखर घोष हैं जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, वो अपना रिटायरमेंट जब से दिए हैं, जब से इसके शेयर में तेजी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इनकी ट्रस्ट कर सकते हैं, जो फाउंडर होते हैं उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा होता है। और ये एक तरह से इन्होंने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद इनके जो कंपनी के जो CEO हैं वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रतिम सेनगुप्ता हैं, जो यहाँ पे इस कंपनी के एक तरह से CEO बने हैं, जो 1 नवंबर 2024 से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर 73,500 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। और यहाँ पे फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।